भारत अमेरिका के रिश्ते जरूर रहे हैं, अच्छे रिश्ते भी रहे हैं, लेकिन जो सहज अब है, जो सरलता भारत अमेरिकी रिश्तों में अभी नजर आती है, वो पहले नजर नहीं आती थी। और ये संभव हो पाता है जब एक तरह से एक बराबरी के रिश्ते के तौर पर देखा जाता है। 9:15 लगभग बजने वाले हैं भारत में, और यहाँ पर 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार हो रहा है। सब लोगों ने अपनी जगह अब ले ली है, और प्रधानमंत्री के मूवमेंट को लेकर जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार अपने समय के अनुसार पीएम यहां पर पहुंच जाएंगे, और इसीलिए जो परफॉर्मेंसेस थे अब स्टेज पर वो समाप्त हो चुके हैं, और मंच का पूरा जो सेटअप है, जो एक अस्थायी सेटअप है मंच के लिए, उसे तैयार कर लिया गया है ताकि प्रधानमंत्री आए तो यहां से वो लोगों को यहां पर संबोधित कर सके। पर जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों की बात करते हैं दुनिया के बाकी देशों में, तो उसमें यह भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से अलग अलग देशों से अपने रिश्ते बेहतर रख के ये निर्धारित किया है कि आज भारत का महत्व, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो, हर एक देश के लिए बहुत बढ़ जाता है। क्यों भारत और क्यों प्रधानमंत्री इतनी अहमियत रखते हैं संपूर्ण विश्व के लिए, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम समझाते हैं। बाइडेन ने अपने कार्यकाल में पहली बार विश्व नेताओं को अपने घर पर बुलाया है, और यहां क्वाड नेताओं ने जिस तरह भारत के नेतृत्व को सराहा, वो पीएम मोदी की विदेश नीति की कामयाबी को दर्शाता है। बीते 11 साल में पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत की छवि तटस्थ से कहीं अधिक मध्यस्थ की बनी है। इजराइल फिलिस्तीन हो या रूस यूक्रेन, पश्चिमी देशों के साथ संबंध या चीन से निपटने की कूटनीति, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व बंधु की बनी है, और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक लीडर बनकर उभरे हैं। क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। इस शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। 2.5 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस ने पहले स्पष्ट रूप से भारत, ब्राजील और चीन को ऐसा देश माना जो मध्यस्थता करवाकर युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन बाद में राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता ने सिर्फ भारत पर भरोसा जताया और कहा कि भारत ही शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है, अन्य कोई देश इस स्थिति में नहीं दिखता। इस शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। एक्सेलेंसी, मैं आज जब आया हूं और नेशनल डे है, मैं चाहूंगा कि हम सब जल्दी से जल्दी शांति के सूरज को उगता हुआ देखें। अब दूसरा पक्ष देखिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी भारत पर ही भरोसा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन करे तो युद्ध रुक सकता है। India will play this role. I think that India began to recognize that this is not just conflict, this is real war of one man, and his name is Putin, against whole country, which name is Ukraine. And you're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy. पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया था और भारत को शांति का पक्षधर देश बताया था। ये बयान सिर्फ रूस यूक्रेन के संदर्भ तक ही सीमित नहीं माना जा सकता, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की भूमिका को दर्शाता है। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच
समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। मिडिल ईस्ट के भी कई मुस्लिम देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे रिश्ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात हो या सऊदी अरब और ईरान जैसे देश हों या फिर फिलिस्तीन या इजराइल, भारत के सभी के साथ बेहतर संबंध है। अरब देश मिडिल ईस्ट में शांति के लिए भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। इजराइल भी गाजा युद्ध के समाधान पर भारत की भूमिका पर बयान दे चुका है। मिडिल ईस्ट को अगर पीएम मोदी से उम्मीदें हैं तो उसके कई कारण हैं। पिछले साल अक्टूबर में जब इजराइल पर हमास का हमला हुआ तो सबसे पहले भारत ने निंदा की और नेतन्याहू ने भी तुरंत भारत से ही बात की। पीएम मोदी भी इजराइल से बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान की अपील कर चुके हैं। अब अगर फिलिस्तीन के हिसाब से देखें तो फिलिस्तीन इजराइल विवाद में भारत ने 2 स्टेट समाधान की बात हमेशा कही है और स्वतंत्र फिलिस्तीन का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में सामने आया है जो मित्रता का भाव समझता है, शत्रुता का जवाब देना चाहता है, लेकिन विश्व में शांति की अपील के साथ भारत के हितों को लेकर आगे बढ़ता है। एक खास बात और जो दुनिया ने समझी है वो ये है कि भारत दबाव में किसी के नहीं आता, लेकिन प्रभाव सब पर छोड़ता है। प्रधानमंत्री भारतवंशियों से क्या बात करते हैं वो कुछ देर में आपके सामने होगा, लेकिन प्रधानमंत्री इस अमेरिकी दौरे पर पहले दिन तो क्वाड बैठक का हिस्सा हुए। आज उनकी न केवल भारतवंशियों से भेंट है यहाँ पर, बल्कि इसके बाद जब भारत के समय के अनुसार मध्य रात्रि से अधिक हो जाएगा और रात का समय रहेगा, लेकिन उसके बाद वो अलग अलग बिजनेस लीडर्स से मुलाकात यहाँ पर आज करने वाले हैं। कल का जो दिन होगा उसमें समिट ऑफ द फ्यूचर, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का समय है ये न्यूयॉर्क में, और इस समय समिट ऑफ द फ्यूचर में जिसका आयोजन यहाँ चल रहा है, जिसे लेकर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि वहां पर पहुंचकर विश्व के नेता क्या बातें कहते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वैसे भी जब यूनाइटेड नेशंस की बात आती है तो उन स्थायी देशों की, सदस्य देशों की बात उठती है जो कि लंबे समय से यूनियन के साथ बने हुए, और जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी अहम चीजों का कोई निवारण नहीं होता, उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता है। मसलन रूस यूक्रेन युद्ध, जिसमें रूस एक स्थायी सदस्य होने के नाते एक अलग स्टैंड ले सकता है। अब भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनने को लेकर सभी देश अपनी राय रख चुके हैं। अमेरिका कम से कम सार्वजनिक तौर पर यह बात कहता है, रूस की तरफ से यह बात कही जाती है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी यह बात उठाई जाए। जो समिट ऑफ द फ्यूचर है उसमें क्या चीजें हो सकती हैं, उस पर यह रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन फ्यूचर समिट में यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करेंगे। इस बार इसे फ्यूचर समिट कहा जा रहा है। इसमें पीपल्स और प्लैनेट यानी लोगों और धरती को बचाने से जुड़े मुद्दों पर कॉमन ग्राउंड पर सहमति की कोशिश के अलावा इस समिट में विश्व में विश्वास बहाल करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रणाली को मजबूत करना है। साथ ही ये समिट भविष्य में आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर भी बात करने के लिए है। First of all, we're very excited he's coming. I mean, obviously, India is a major voice on the world stage, a major voice of the global south. And one huge purpose of this summit is actually to really try to make sure that international cooperation represents and serves the people of the global south much more effectively than it has been doing so far. ये माना जा रहा है कि मंच पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की बात भी हो सकती है, जिसमें भारत को स्थायी सदस्यता का रास्ता साफ हो सके। यूएनएससी में सुधार के लिए भारत लगातार बात उठाता रहा है।